आपको सबको पता है कि मैं कल चंडीगढ़ में आया था और कल शाम को पीजीआई चंडीगढ़ में काफ़ी सारे वहाँ नए प्रोजेक्ट्स को डेडिकेट किया कंट्री के लिए, और बाद में वहाँ के डॉक्टर्स को भी और वहाँ के हेल्थ वर्कर्स को भी एड्रेस किया, और कोविड में जो उनके द्वारा महत्वपूर्ण काम किया गया उसके लिए उनको बधाई दी। आप में से बहुत सारे लोग कल वहाँ रहे होंगे। आज सुबह यहाँ आने से पहले एक चंडीगढ़ के शायद सबर्बन एरिया में जहाँ वैक्सीनेशन शायद पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा था, वहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर बुज़ुर्ग लोगों को घरों में जाकर वैक्सीनेशन के बारे में बताना, वहाँ से उनको सेंटर पर लेकर आना, एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर, और साथ में उसके उनको वहाँ कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराने में हेल्प करना, वैक्सीनेशन करवाना, ऑब्जर्वेशन करवाना और फिर घर छोड़ के आना। इस एक्टिविटी में हमने उनको जाकर वहाँ पर्सनली देखा भी और देखकर, और ये काम सारे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स, प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने भी आह्वान किया कि वैक्सीनेशन को एक जन आंदोलन बनाना है। और आप जानते हैं कि आज सुबह तक लगभग 4.5 करोड़ डोजेज़ जो है भारत में लोगों को कोविड के ख़िलाफ़ मिल चुकी हैं। 6 करोड़ से ज़्यादा डोजेज़ ये लगभग 76 देशों को भेजी जा चुकी हैं। और उसी श्रृंखला में आज मैं हमारा जो दूसरा मिनिस्ट्री है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंसेज, उसमें ये 3 लेबॉर्ट्रीज़ में आज विज़िट कर रहा हूँ, जिसमें से एक विज़िट को अभी मैंने यहाँ इस इंस्टीट्यूशन में CSIR के कंप्लीट किया है, और इसके बाद CSIR CSIO और जो दूसरा नाभि का हमारा इंस्टीट्यूशन है बायोटेक्नोलॉजी का, उसको भी आफ्टरनून में विज़िट करूँगा। यहाँ इस बात की खुशी है कि एक हमारी दूसरी प्रतिष्ठित लेबॉर्ट्री CSIR CCMB के साथ मिलकर हमारे इस इंस्टीट्यूशन ने एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है, जो कि देश के यंग जो बडिंग एस्पिरेंट हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, जिनके माइंड में नए नए, हमारे बच्चे, उनके माइंड में नए नए ब्राइट आइडियाज़ रहते हैं, लेकिन अपने आइडियाज़ को विकसित करने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए, उन आइडियाज़ को एक एंटरप्रेन्योरशिप के दिशा में आगे बढ़ाने के लिए उनको सारे प्रकार की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और उसके लिए अटल इनोवेशन का जो है कार्यक्रम आप जानते हैं देश में चल रहा है, जो कि हमारी CCMB की जो लेबॉर्ट्री है हैदराबाद की, वहाँ पर बड़े पैमाने पर उसमें काम हो रहा है। उसी के साथ कोलैबोरेट करके यहाँ ये आज जो है बायो इंक्यूबेशन का जो सेंटर खोला गया है, जो कि यंग स्टार्टअप्स को भी, MSMEs को, जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको भी मदद करेगा। इंडस्ट्री के साथ मिलकर यहाँ ये भी व्यवस्था है कि हमारे यंग लोगों को स्किलिंग प्रोग्राम में ट्रेनिंग करने के लिए जो है वो भी सारी सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी। और इसके माध्यम से जो प्रधानमंत्री मोदी का सपना है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का, बहुत बड़ा उन्होंने मूवमेंट शुरू किया था शुरुआती इस सरकार के पिछले 5-6 साल के दौर में। और अब कोई भी यंग व्यक्ति, चाहे फॉर्मली एजुकेटेड प्रॉपरली पूरी तरह से ना हो, तो भी अगर उसके पास ब्राइट आइडिया है और उस आइडिया से वो देश की कोई भी अनसुलझी समस्या का नया समाधान करना चाहता है, तो उसको सरकार हर तरीके से, सब तरह का टेक्निकल सपोर्ट भी और फाइनेंशियल सपोर्ट भी, मतलब द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टैंड्स रॉक सॉलिड बिहाइंड एनीवन हु हैज़ गॉट ए ब्राइट आइडिया
and he wants to convert that idea into an entrepreneurship, discover or develop something new which can help uh, solve some of the long standing unresolved problems of the countrymen in this nation, uh, and maybe alleviate their sufferings or maybe make their lives better. That is what the idea of this startup and stand up movement is. And our science ministry in particular, our DST, our CSIR, our biotechnology, they are all in fact very proactively helping. Thousands of startups have been supported. Budget has been improved many fold times during the last 5 6 years on this particular account. And even during COVID also, even for developing new technologies or new equipments or maybe new kits, and even for the vaccine development and all those things, so many new people have been supported, young people have been supported, industry has been supported. You know, even for vaccine development, special fund worth almost over 900 crores was established to help the industry to uh, expedite research for searching for the COVID vaccine. We already got 2 vaccines which have been given emergency use authorization. So this is part of the larger growth of the country that the Prime Minister dreams of. He wants to deliver a new India. By 2022 he wants to deliver an Atmanirbhar Bharat by 2022, and so that where everybody has smile on his or her face. We look after their health, nutritional, and their social and educational needs, etc. So we take care of the society as a whole and revisit all the problems which still remain in the country, which deserve attention of the government. And as a science and technology minister, I have felt and I am quite convinced, and with a lot of conviction, I can say that science has the potential to solve many of our long-standing issues. They may belong to any sector, but science, at least when I have seen all the science happening in all the laboratories of CSIR and other places, I feel convinced that the science has the potential. That is why we have been telling our scientists that we have to have a very people-centric approach, and whatever we do in the laboratories, it should have a you see, connect with the people for the future. And today, while addressing the scientists in other laboratories also through a video connect that they had organized, I have specifically told them that even for an emergency like COVID that came in our country in 2020, we wish we don't have a pandemic like this at least happening again in this country or in the world. But you never know. This also came after 100 years. A similar thing happened long back, 100 years back. So we are making all out efforts to, in the health ministry also, we have a very ambitious program worth 64,000 crores, where we are in the future trying to strengthen all the facilities at the grassroots level, block level, etc., where we can strengthen the testing facilities, tracking facilities for surveillance, treating facilities by creating those emergency centers and all. You must have heard the speech of the finance minister in the budget. So that's another ambitious program. Similarly, I have told the scientific community also that you also developed a lot of experience during COVID. You could rise to the occasion. The scientific community also helped us in a big way. So now, for that future readiness, the scientists also, with whatever experience they could have in the last 1 year, specifically working for science around COVID or the pandemic, they should also have one more chapter added in their list of works that they do about future situations like this emerging in the country. And maybe like they are doing some of these activities, the results of like antiviral activities of so many
paints and so many things that have been, asked by the industry to sort of certify or whatever. So I told them that try to put in your agenda a few of these subjects where we can at least in advance have some discoveries made, where in case we have some unfortunate, we are ready for, we are not doing the research at that time. We are not working on developing or finding out new things at that time. We are already ready for that. So that's basically the crux of what this visit to this particular place was. And I think I must thank all of you for your dignified presence here. And all through I have said that it is not only the health workers and the frontline workers and the scientists who played a very important role as COVID warriors, but also the media friends also, they were like working at ground zero. And I know a lot of my media friends also who lost their lives having contracted COVID in the field, and then we couldn't even save them. So it's a it's a joint effort of all of us, and the country has already paid a significant price also for fighting against COVID. So we have to work hard and see that in future we are able to perform much better than what we have done this time. Although this time also we have performed, I would say, much better than most countries in the whole world, in spite of being a country of 1.35 billion people.